पिछली क्लास में हम लोगों ने sin x, cos x, sec x इंटू टेन एक्स, cos x इंटू cot x और sec स्क्वायर x और tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन देखा था, ठीक है ना। सॉरी, sec स्क्वायर x और cos स्क्वायर x का, लेकिन हमारे पास tan x, cot x और sec x और cos x के इंटीग्रेशन वहां पर नहीं थे, है ना। तो अभी हम लोगों ने tan x, cot x, sec x और cos x का इंटीग्रेशन ये होते हैं, ये कैसे आए हैं, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो इंटीग्रेशन में कुछ मेथड्स होती हैं, तीन मेथड होती हैं। एक होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से ये फॉर्मूले हमने फाइंड कर लिए हैं। हेलो, हाँ ये हमने बोला ना, tan x इंटीग्रेशन ऑफ tan x इक्वल्स टू log sec x, इंटीग्रेशन ऑफ cot x इक्वल्स टू log sin x, इंटीग्रेशन ऑफ sec x इक्वल्स टू log sec x प्लस tan x। बुक से देख लो, अब चौक अच्छी मिल गई है। तो इन, हाँ ये सब पुराने फॉर्मूले हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये फॉर्मूले कैसे बने, वो एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है यार। इंटीग्रेशन में एक मेथड होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना, जिसके बेस पे निकाला। तो मैं एक या दो निकाल के आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने पहले बताया tan x का, तो tan x का इंटीग्रेशन के लिए हमने क्या किया, tan को लिखा sin बाई cos। अब हमने क्या किया, sin को क्या कर दिया, cos को हमने t सपोज कर दिया, क्योंकि cos का डिफरेंशिएशन क्या दिया हुआ, sin x दिए बने हमको। तो एक पैटर्न होता है, पैटर्न ऐसा बनेगा आपको आगे चल के, f डैश x अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन टू dx, ये पैटर्न है, ठीक है। तो अभी हमने cos को t मान लिया, cos को t सपोज किया, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो sin x इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस डी टी। तो sin x इंटू डी एक्स की प्लेस पे हम लोग माइनस डी टी पुट कर लेंगे, ये माइनस डी टी पुट कर दिया, और वन अपॉन cos की प्लेस पर t आया था, तो वन अपॉन टी आया। और वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन जो हमने कल बेसिक फॉर्मूले पढ़े हुए थे पिछली क्लास में, उसके अकॉर्डिंग होता है log t, और t की वैल्यू वापस कर दीजिए, t है cos x, यहाँ cos x कर दिया, तो माइनस log cos x, माइनस हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, log sec x। ये पहला फॉर्मूला। एक और बताता हूं sec x का। इंटीग्रेशन ऑफ sec x कैसे आएगा समझिएगा। इंटीग्रेशन ऑफ sec x इंटू डी एक्स, इसको हमें क्या लिखना है, ध्यान से देखिए। इसको लिखा हमने sec x, इसके साथ हमने sec x प्लस tan x को इंटू किया और डिवाइड भी करेंगे, और इंटू डी एक्स। अब इसके बाद हम इससे करेंगे sec x प्लस tan x को t सपोज करेंगे, लिखा लेट sec x प्लस tan x इक्वल टू t। तो sec x का होता है, sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec x इंटू tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। यहां से sec कौन मिल सकता है, यस बता रहे, एक सेकेंड, इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। हाँ बोलो भाई क्या बोल रहे हो। हमने क्या किया, इसको डिफरेंशिएट किया ना, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ द साइड, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो क्या करते हैं, यहां भी डी बाई डी एक्स लगाया और यहां भी डी बाई डी एक्स लगाया, ठीक है। तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x प्लस tan x का sec स्क्वायर x, ये काम खत्म हो गया इसका। इसका होगा dt बाई डी एक्स, इसका जाएगा dt बाई डी एक्स, और dx को यहां लेके उठा करके, तो ये dx यहां पे आ गया। तो आप देखिए sec x इंटू sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स, देख रहा है आपको यहां पर sec x इंटू sec x प्लस tan x इंटू डी एक्स। इसकी प्लेस पे क्या लिख देंगे हम लोग, dt, यानी कि 1 dt आ गया, और अपॉन में इसको मान लिया था हमने t अपॉन t, इक्वल्स टू, और यहां पर हो जाएगा
सॉरी 1/t का इंटीग्रेशन log t। और व्हाट इज टी? टी की वैल्यू क्या होती है? ये है जिसको हमने सपोज किया था। तो log sec x प्लस 10x, ये आपका इंटीग्रेशन ऑफ sec x होता है। इसी प्रकार से बुक में और भी ये दोनों को दिए गए हैं, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये और ये हमने दो आपको समझा दिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो ये चारों फॉर्मूले आप याद करना है, और ये किस मेथड से निकल रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग इनके कुछ पैटर्न हैं जो देखिए ध्यान से। Some pattern according to substitution method। substitution method। पहला पैटर्न अभी हमने हाल ही में देखा, एफ एक्स अपॉन एफ डैश एक्स, सॉरी एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि कभी इस वैल्यू को हम टी सपोज करते हैं ना, इसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर मिलेगा। ठीक। दूसरा पैटर्न है एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स। इसका मीनिंग ये हुआ कि कभी हम एफ एक्स को टी सपोज करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन आपको फैक्टर के फॉर्म में मिलेगा। ये आपको पहचानना है कि इसका डिफरेंशिएशन ये है कि नहीं है। यदि इस टर्म का डिफरेंशिएशन ये है तो इसको आप इसको टी सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। ठीक है भाई। थर्ड पैटर्न देखिए, एफ ऑफ एफ एक्स या जी एक्स बोल लीजिए इंटू जी डैश एक्स। ये पैटर्न को जरा गौर से देखिए। फंक्शन ऑफ जी एक्स मतलब फंक्शन के अंदर एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन आपको फैक्टर के फॉर्म में गिवन होगा, तो फंक्शन के अंदर की वैल्यू को हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है टी से। तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो आपको फैक्टर के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है ना। ये कुछ पैटर्न है, और भी पैटर्न है इसके। चलिए एक पैटर्न और देख। बात कैसे जूम हो रही है? चलिए एक और पैटर्न देख लीजिए। इंटीग्रेशन मतलब कि यहां पर कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ जिसका ax प्लस बी इंटू डी एक्स, कोई भी फंक्शन है ना, जिसके लिए उसका जो इंटरनल फंक्शन है वो कैसा है? लीनियर फंक्शन हो मान लीजिए। क्या भाई? ठीक है। कोई भी फंक्शन है जिसका, जैसे मान लीजिए साइन थीटा, थीटा कैसा हो? लीनियर हो। या मान लीजिए आपका कोई भी आपको फंक्शन दिया हुआ जिसका इंटरनल एंगल है या इंटरनल जो फंक्शन है वो कैसा हो? लीनियर हो। तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो लीनियर फंक्शन में कोएफिशिएंट ऑफ एक्स हमेशा क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, यानी कि 1/a और इसका जो भी आपका इसका जो भी वैल्यू आएगी, इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी वो तो आएगी, लेकिन साथ में आपको क्या होगा? इसको ऐसा कह सकता हूं मैं, एफ ए एक्स प्लस, मान लीजिए इंटीग्रेटेड वैल्यू है ये, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या जाएगा? अपॉन के नीचे जाएगा। क्या भाई? ठीक है, समझ में आ गया? हाँ, लास्ट वाले को ध्यान से समझो। मैं ये कह रहा हूं जैसे आपको मान लो यहां दिया हुआ एक क्वेश्चन ले लेता हूं, एग्जांपल ले लेता हूं। मान लीजिए आपको दिया साइन ए एक्स प्लस बी, तो मैंने बताया कि इसका जो इंटरनल फंक्शन थीटा है वो कैसा है? लीनियर फंक्शन है ना। तो लीनियर फंक्शन के लिए क्या करना होता है? साइन थीटा का जो आपका इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे, टी मानोगे आप, है ना। लिखेंगे आप लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी माना आपने, तो डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो ए और प्लस हो जाएगा 0, यानी कि इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इक्वल टू कितना हो गया? तो डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी टी अपॉन ए। तो फाइनली
ये आपका आ गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। इसको हमने टी सपोज कर लिया, तो साइन टी इंटू डी टी, और डी एक्स की प्लेस पे क्या आ गया, डी टी बाई ए, डी टी बाई ए। तो 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट बाहर ले लिया अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, और साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, सोच लो, माइनस कॉस, तो ये माइनस लगा दीजिए, और ये कॉस टी, तो -1/a cos व्हाट इज टी, ए एक्स प्लस बी। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड के अकॉर्डिंग ही सब चलते जाएंगे। तो फोटोज ले रहे हो, इसमें आता नहीं है इसमें क्या, चलिए ये पैटर्न है, आपको याद रखना अच्छे से ना। तो अब मैं इन पैटर्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताता हूं, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। इन पैटर्न से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताता हूं आपको मैं। इसका आया 1/a f ए एक्स प्लस बी। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक क्वेश्चन लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस 5 टू द पावर ऑफ 7 इंटू डी एक्स। तो याद रखता है ये इंटीग्रेशन है, आप सोचो कि इसमें क्या करना है, कैसे करना है, बगैर दिमाग लगाए कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, इसको मैं कह रहा हूं, इसका जो फंक्शन आपका दिया हुआ वो कैसा लीनियर है, तो आप चाहे तो इसको x की पावर n का ट्रीटमेंट दे सकते हैं, और जो आंसर आएगा उसमें कोफिशिएंट ऑफ x से डिवाइड करेंगे। तो दो तरीके हैं आपके पास। पहला तरीका ये है कि आप इसको t सपोज कर लीजिए, लेट 3x प्लस 5 इक्वल टू t, डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो 3 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी, तो डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। तो इस तरह से i इज इक्वल टू, इसको हमने मान लिया t रेज टू 7, और डी एक्स की प्लेस पे क्या जाएगा, डी टी बाई 3, तो 1/3 बाहर ले लिया। अब x की पावर n का ट्रीटमेंट हो जाएगा। x की पावर n का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन, तो x रेज टू n प्लस 1 मीन्स 8 अपॉन, सॉरी अपॉन, तो व्हाट इज t, 3x प्लस 5 रेज टू 8, 8 3 24, इसका आंसर आ गया। तो हमने इसको क्या किया, t सपोज कर दिया। क्लियर, ये कौन सा पैटर्न होगा, ये वाला पैटर्न है आपका। और दूसरी मेथड ये है, मेथड कुछ नहीं है वही चीज, मेथड कुछ नहीं है वही चीज। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये लीनियर फंक्शन है, तो हमने इसको x मान लिया, तो x की पावर दिया, तो हो जाएगा ये 3x प्लस 5 टू द पावर ऑफ 7 होल अपॉन, सॉरी होल अपॉन 8 इनटू कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है, 3, 1/3, हाँ ये इजी हो गया, 3x प्लस 5, इसमें आवाज आ रही है किसी की, जैसे किसी का फोन आ रहा है, फोन आ ही है, 8 is 20, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर बताते हैं। इसमें क्वेश्चन दूसरा लेते हैं, तो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड को ही अप्लाई करना है तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिया रूट ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, इसको हमने क्या लिखा पहले, ए एक्स प्लस बी टू द पावर ऑफ 1/2 इंटू डी एक्स। अब हमने देखा ये जो फंक्शन है वो कैसा है, लीनियर फंक्शन है, तो आप इसको टी सपोज कर लीजिए, लेट लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, तो ये हो जाएगा ए इंटू डी एक्स
dt, तो dx is equals to dt by a. So finally we get, इसको हमने सपोज किया t टू द पावर ऑफ 1/2 इंटू dx की प्लेस पे क्या जाएगा, dt by a, dt अपॉन a बाहर ले लिया. अभी x की पावर n का ट्रीटमेंट चल जाएगा. x की पावर n का फॉर्मूला होता है x is to n plus 1 यानी कि 3/2 अपॉन 3/2. सो फाइनली ये ऊपर जाएगा तो 2 अपॉन 3a, इसकी वैल्यू है ax प्लस b और ये 3/2. इसका आंसर क्लियर हो गया. हाँ ले सकते हैं इसको, ax प्लस b इंटू अंडर रूट. हाँ थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं. एक क्वेश्चन देखिए, साइन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. साइन अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, और थीटा में क्या आ गया, tan इनवर्स एक्स आ गया. कौन सा पैटर्न है ये वाला पैटर्न है. फंक्शन के अंदर ही ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन आपको गिवन है. इसमें इसके दो पैटर्न बन सकते हैं. इसका पैटर्न क्यों बना रहा हूं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ जी एक्स अपॉन जी डैश एक्स. ठीक है ना, एक ही बात, कोई दिक्कत. तो हमने देखा कि यहां पर tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. 1 अपॉन है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, tan से वो सब्स्टिट्यूट कर लेंगे t से. तो हाँ बस यही आपको पहचानना है. इसको पैटर्न आपको जो दिखा रहा हूं मैं आपको, इन पैटर्न के बेस पे आपको जल्दी से क्वेश्चन को समझने में आसानी हो जाएगी. तो यहां हमने लिखा लेट tan इनवर्स इज इक्वल टू t, इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी. अब ये फिट कर दीजिए. साइन, इसको मान लिया t, दैट इज साइन t, और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की प्लेस पे क्या जाएगा, डी टी. अब साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस टी हो गया ये, और व्हाट इज टी, तो माइनस कॉस tan इनवर्स एक्स इसका आंसर. और इस सभी में प्लस सी लगाते जाइए क्योंकि ये इंडेफिनिट इंटीग्रल है. बोलो भाई समझ में आ गया. थर्ड वाला करेक्ट. एक क्वेश्चन और देखिए, क्यों सभी लोगों को समझ में आ रहा है, किसी की आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं. tan 4 रूट एक्स, tan is to 4 of root x into sec square x, sec square root of x whole upon root x. ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्या कर सकते हैं इसको. इसमें आप अच्छे से इसको मान लो, अब ये थीटा है ना, ये क्या मान लिया इसको अपन ने, रूट एक्स को हमने क्या मान लिया, थीटा है. ठीक है ना, तो इसको हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, देखिए tan 4 लिखेंगे स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर ऐसा कर लीजिए. tan स्क्वायर इंटू tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स रूट ऑफ होल अपॉन व्हाट, रूट ऑफ एक्स. अब इसमें से किसी एक tan को ब्रेक करेंगे सेक के टर्म में. ठीक है ना, tan इनवर्स रूट ऑफ एक्स, इसको लिखा हमने सेक स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू सेक स्क्वायर एक्स होल अपॉन इंटू डी एक्स. ऐसा क्यों किया समझिए, क्योंकि सेक स्क्वायर का, सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, सॉरी tan का, उल्टा कर दिया, पहले tan का लेना पड़ेगा, tan को लेना पड़ेगा.
tan 4 रूट ऑफ x, और sec को क्या बनाया हमने, देखो tan का कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है। हाँ ठीक है, सिंपल है ना, tan को t मान लेते हैं ना, क्यों भाई, tan का sec स्क्वायर x गिवन है आपको, ये वाला फंक्शन हो गया, ये वाला इंटू, इसको हमने t माना। हाँ वो नहीं नहीं, वो तो अपन पावर 4 रखेंगे, tan रूट x को ही t मानेंगे, tan रूट x को ही t मानेंगे, तो t की पावर 4 आपको फंक्शन मिल जाएगा। तो कहने का मतलब आपको समझना है कि tan थीटा का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा, वो आपको गिवन है, ठीक है ना। तो कौन सी पैटर्न लग गया, ये वाला पैटर्न लग गया आपको। तो लिखा लेट tan रूट ऑफ x इक्वल्स टू व्हाट, t। तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, और इसका करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स और रूट ऑफ x इक्वल्स टू डी टी बाई डी एक्स। तो sec स्क्वायर रूट ऑफ x, इसका याद है 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x, ये ओवर हो गया, ये ds को यहां लगा देते हैं, इक्वल्स टू डी टी, ये हो जाएगा 2 को हम यहां उठा के ले आते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका बन गया अभी t⁴ और sec स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x, sec स्क्वायर रूट x अपॉन रूट x इंटू dx, इसकी प्लेस पे क्या जाएगा 2dt। नहीं, ये थीटा है ना, अब तुम्हें काफी चीज सुधरी होंगी तो समझ में आ गया होगा ना, अब आइडेंटिफाई कर लिए तभी तो आप पहचान पाए ना कि हाँ इसको नहीं काटेंगे। अब ये 2 बाहर चला गया, x⁵n लगा दीजिए, तो t⁵5/5, तो 2/5, t की वैल्यू क्या थी हमारे पास, 4⁵5, ये इसका आंसर है। आगे समझ में, चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। तो ये पैटर्न अच्छे से समझ में आ गया आपको। एक क्वेश्चन है थोड़ा सा टेढ़ा है, ध्यान से देखिए, tan sin इनवर्स x, tan sin इनवर्स x होल अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x, ये भी सेम हो गया, sin इनवर्स x को हम क्या मानेंगे, t मानेंगे, क्योंकि sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये दिया हुआ, इनटू वाला फॉर्म कौन सा, ये वाला है। तो सिंपल हो गया, लेट sin इनवर्स x इक्वल्स टू t, इसका होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल्स टू dt। सो फाइनली tan, इसको t मान लिया तो tan इंटू टी, और 1/√1 माइनस x स्क्वायर इंटू डी एक्स की प्लेस पे जाएगा dt। अब tan x का इंटीग्रेशन कितना होता है, log sec x, तो log sec t, यानी कि log sec t की वैल्यू कितनी है, sin इनवर्स है, इसका आंसर आ गया प्लस c। तो ये तो आपको आसान हो गया। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसका, इस टाइप को, फिर दूसरे उसमें जाएंगे। पैटर्न नहीं, पैटर्न यही रहेंगे, लेकिन क्वेश्चन के टॉपिक अलग रहेंगे। बाकी लोग कहाँ गए कोई बात नहीं, अभी इस बार हाफ ईयरली एग्जाम में समझ में जाएगा सब लोगों को। दिया है क्वेश्चन 1/x माइनस अंडर रूट x, ये क्वेश्चन दिया हुआ 1/x माइनस अंडर रूट x। अब इसको क्या करेंगे, हमारे पास एक रास्ता ये है कि पहले हम क्या करें, रैशनलाइज कर लें, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, पहले रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, हाँ जी, डिस्ट्रीब्यूटिव का अभी नहीं सुने,
हाँ होता है ना। हाँ, नहीं तो वो उसकी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ी ना, 5 प्रॉपर्टी। जब फंक्शन दो फंक्शन प्लस में है, यानी कि एफ एक्स प्लस जी एक्स, तब ये डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो इसमें अब आप ये फंक्शन को पहले आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज कर लेंगे क्या, या फिर रूट एक्स का ऊपर नीचे इंटू कर लेते हैं, है ना। इसको हमने क्या किया, रूट ऑफ एक्स अपॉन रूट ऑफ एक्स, एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स इंटू डी एक्स किया। इंटू करने के बाद क्या मिल जाएगा आपको, रूट ऑफ एक्स अपॉन एक्स रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू डी एक्स, और 1 अपॉन एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स कॉमन लिया तो रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। देखो भाई, आए? हमने रूट एक्स का ऊपर नीचे इंटू कर लिया, ऊपर बची रखा, ये एक्स रूट एक्स माइनस एक्स हो गया, इसमें से एक्स कॉमन ले लिया ना, ये ठीक। अब हम क्या करें, इसको क्या ले सकते हैं, टी मान सकते हैं। तो लेट रूट ऑफ एक्स माइनस 1 इक्वल टू टी, इसका बन जाएगा डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, इसका 0 इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। फिर डी एक्स इक्वल टू कितना बना, 2 इंटू रूट एक्स, 2 इंटू रूट एक्स इंटू डी एक्स, ये डी एक्स की वैल्यू आ गई, ठीक। अब इसमें लगाइए, अच्छा इसको हमने, ठीक है, तो एक्स की क्या किया जाएगा, देखते हैं। डीएक्स की प्लेस पे लिख देते हैं कितना, इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर रूट ऑफ एक्स है अपॉन, इसको टी माना है तो एक्स इंटू टी, और डीएक्स की प्लेस पे क्या लिख देंगे हम लोग, जो हमारा वैल्यू आई है ये 2 रूट एक्स इंटू डी एक्स, 2 रूट एक्स इंटू डी टी आएगा, सॉरी डी टी, तो रूट एक्स कितना हो गया, एक्स हो गया, एक्स अपॉन एक्स टी, और 2 आपको बाहर हो गया, एक्स एक्स कट गया, 1 अपॉन टी हो जाएगा, 1 अपॉन टी क्या होता है, लॉग टी, 2 लॉग टी इंटू डी टी, और टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, इसका आंसर इजी। अब एक क्वेश्चन देखिए, 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स, इंडिकेट दिस वैल्यू, ठीक है। हाँ ब्रेक कर सकते हैं, इसको साइन कॉस की तरफ ले आते हैं, तो 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये कर लेते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये अरे आने दो, कंपनी वालों के फोन बजाज, कितने लोग हैं इसमें, 4 अपनी क्लास के हैं, 5 6 लोग हैं टोटल, ठीक है। चलिए, तो हमने क्या 1 अपॉन 1 प्लस कॉट एक्स है, तो ऑब्वियसली इसको हमने क्या किया, कॉट को साइन कॉस की तरह में ब्रेक कर लिया, तो कॉस बाई साइन एलसीएम लेकर के साइन अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस। अब इसको आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, सोचो इसको कैसे सिंपलीफाई करेंगे, कोई तरीका, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को कैसे सिंपलीफाई करेंगे, तो ये ट्रिग्नोमेट्री इंटीग्रेशन ध्यान से देखिएगा,
काट देते, कंपनी की है। तुम्हारे में कि हमारे में है? आपके में स्पैम है, कट दिया। हो गया? चलिए देखो ध्यान से, अभी इस प्रकार के क्वेश्चन में थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए आप अच्छे से ना। देखो भाई, क्या किया हमने, पहले 2 से इंटू 2 से डिवाइड करना है इसमें। 2 साइन एक्स 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर लिया, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। 2 से इंटू 2 से डिवाइड कर लिया, ठीक है। यहाँ तक अगले स्टेप में क्या करना है, ये इसको लिखा हमने साइन एक्स प्लस साइन एक्स, चलेगा? साइन एक्स प्लस साइन एक्स और प्लस साइन एक्स और माइनस साइन एक्स, सॉरी प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स, प्लस कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। मतलब इसको बैलेंस करने के लिए हमें ये सब करना पड़ेगा। नहीं, ध्यान से समझो ना, यदि हमने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद मान लो अपन साइन टू थीटा कॉस टू थीटा के फॉर्मूले भी लगाएंगे ना, तो भी ये ब्रेक नहीं होगा। इसलिए इसको आप समझिए पैटर्न, इस पैटर्न को, इसमें 2 से इंटू 2 से डिवाइड करना होता है, तो 2 साइन एक्स होगा। 2 साइन एक्स को लिखेंगे हम साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, माइनस मीन साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिखा। फिर कॉस एक्स को हमने ऐड भी कर लिया और माइनस भी कर लिया। अब आगे एलसीएम सेपरेट करेंगे इसका। नहीं नहीं नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। हाँ, इस वाले में भी एलसीएम सेपरेट ऐसे नहीं कर सकते आप। यदि आप इसको सेपरेट करके डालोगे ना, तो ये सिंगल सिंगल नंबर आ जाएगा ना तुम्हें। अब इसका आप एलसीएम सेपरेट कर दीजिए इसके साथ, दो लोग के साथ। तो देखिए 1/2 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 1, और यहां पर ये डीएस कर देते हैं प्लस इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो 1 का तो इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, जिसके टर्म में है ये। और यहां पे क्या करेंगे हम लोग, इसको t सपोज कर लेंगे, ठीक है ना। तो साइन का डिफरेंशिएशन cos और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, माइनस कॉमन ले लेंगे। लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इक्वल टू टी। तो साइन का हो जाएगा cos x, cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। चूंकि हमको यहाँ पर साइन माइनस कॉस चाहिए, जबकि यहाँ क्या आ गया, कॉस माइनस साइन आ गया, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा आपका साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। अभी सारी वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर। तो इसका तो हो गया कितना, x, तो 1/2x कर देता हूं मैं डायरेक्ट, प्लस इसको हमने माना था t, इसको हमने सपोज किया था t, और इसकी प्लेस पे कितना आ गया, माइनस डी टी आ गया, माइनस डी टी। तो x/2 प्लस माइनस माइनस 1/t का log t, और t की वैल्यू डालिए, log व्हाट इज t, sin x प्लस cos। देख लो अच्छे से क्वेश्चन वाला। 1/2 का इंटीग्रेशन ऑफ 1 है ना, कांस्टेंट का कितना हो जाएगा। हाँ, ये इसमें इस पैटर्न को देखो आप, है ना, ये किस पैटर्न का आ गया क्वेश्चन, ये वाला पैटर्न क्वेश्चन आ गया। इसको हमने टी ले लिया, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको ऊपर दिख रहा है। देखो साइन का कॉस और कॉस का माइनस साइन, माइनस कॉमन भी ले लोगे। हाँ, ठीक है ना, सॉल्व हो गया। इसका आंसर आप कितनी किसकी कैलकुलेटर क्लास। चलो फिर आज के लिए इतना रखा, ओके। Very